और मैं जीतते ही दूसरे दिन ही राष्ट्रीय जनता दल के चरणों में ले जाकर बड़ारा की जीत को अर्पित करने का काम करूंगा। हम पे इन सभी सामंतवादियों को झुका के और बड़ारा में दिखाएंगे और बिहार विधानसभा के सदस्य बन के जाएंगे। आज सामंती ताकत अपना पैर फैला करके अब पैसा के दम पे आज यहाँ सिंबल तो लेके चले आए हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद, बहुजनों का आशीर्वाद तो नहीं मिलने जा रहा है। बहुजन अब वो बुर्बक नहीं है। जो दूसरी बात है कि बड़ारा विधानसभा जो है ये दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का गढ़ है, ये बहुजनों का गढ़ है और बहुजन का बेटा ही यहाँ विधायक बनेगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम लोग बड़ारा विधानसभा में घूम रहे हैं। अभी जिया लाल के टोला पर है हम लोग, जीवा राय के टोला पर, और यहाँ के बड़ारा के पूर्व विधायक श्री सरोज यादव जी जनसंपर्क यात्रा में चल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा इस बार? देखिए, मैं निर्दलीय नहीं हूँ एक तरह से, भले ही मेरे पास सिंबल नहीं है, लेकिन जनता ने मुझे अपना सिंबल दे करके मैदान में उतारा है। और रही बात जनता के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता है। और मैं अभी नकनाम टोला पंचायत के जीवा राय टोला पे आया हूँ और यहाँ के लोगों का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। यहाँ के लोगों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और दूसरी बात है कि बड़ारा विधानसभा जो है ये दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का गढ़ है, ये बहुजनों का गढ़ है और बहुजन का बेटा ही यहाँ विधायक बनेगा। और जितने भी लोग बहरूपिया आए हैं, राजद में हो या भाजपा में हो, इस बहरूपिया को जनता जानती है और जनता मालिकों के आगे किसी का नहीं चलता है। जनता से बड़ा कोई नहीं है और जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को ही सदन में भेजना है। आज जिस तरह से बड़ारा विधानसभा के सम्मानित जनता के साथ घात हुआ, पैसा दे करके लोगों ने टिकट लिया, लेकिन जनता ये सारी बातें को समझ रही है। हमारे नेता को बरगलाया गया, हमारे नेता को डार्क में रख के ये बताया गया कि बड़ारा चित्तौड़गढ़ है, यहाँ राजपूतों की भागीदारी है, लेकिन बड़ारा के सम्मानित जनता अपनी ताकत को दिखाने का काम करेगी। और सभी बहुजन भाइयों से कहूंगा कि यहाँ बहुजन का बेटा लड़ रहा है, बहुजन समाज के लोग लड़ रहे हैं और बहुजन की ताकत हम लोग 80% हैं और 80% का बेटा का मान सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे सभी बहुजन भाई। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है, रहू आ जाइए ना, पूर्णतः विश्वास है कि हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे और इतना ही नहीं, अपार बहुमत से जीत के जाएंगे। एक तरफ समंती ताकत अपना पैर फैलाना चाहता है और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और बहुजन समाज की रक्षा करने के लिए मैं मैदान में हूं। और मुझे लगता है कि बहुजनों का मान सम्मान लोग लूटना चाहते हैं, बहुजनों का स्वाभिमान पे घात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बहुजन 2015 में ही बड़ारा आजाद हो चुका है। और जो लोगों को ये लगता है कि यहाँ हमारा गढ़ है, हम चाहेंगे जो होगा, तो पहले वाले बहुजन नहीं है। अब युवा पढ़े लिखे हैं, युवा समझदार है और युवा अपने वोट की ताकत से दिखाएंगे कि बड़ारा विधानसभा में हमारी ताकत क्या है। और सबसे ज्यादा हमारी ताकत, और दूसरा यहाँ से विधायक बन के जाएगा। अब जब भी कोई बनेगा, बहुजन का बेटा ही यहाँ विधायक बनेगा। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको बड़ारा की जनता आपको वोट देकर चुनती है तो विधायक बनने के बाद फिर आप कौन सा पार्टी क्या ज्वाइन करिएगा? मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत सिपाही हूँ यार, खून में बहता है राष्ट्रीय जनता दल। और लालू यादव जी के चरणों में बड़ारा की जीत को अविश्वास हमारे नेता के दिमाग में भरा गया है। उस विश्वास पे बड़ारा की सम्मानित जनता मुझे जिता करके भेजेगी और मैं जीतते ही दूसरे दिन ही राष्ट्रीय जनता दल के चरणों में ले जाकर बड़ारा की जीत को अर्पित करने का काम करूंगा। और अभी एक रघुपति यादव जी है, वो भी निर्दलीय नामांकन किए थे, लेकिन वो अपने नामांकन वापस ले लिए हैं और फिर देख रहे हैं कि उन्हीं लोग के साथ में घूमकर वो समर्थन दे रहे हैं। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग सामाजिक न्याय और बहुजन समाज की विचारधारा, हमारे मेन होती है विचारधारा की लड़ाई। जो सम्मति ताकत हमारे लोगों को लूटने और परेशान करने का काम किया, हमारे लोगों पर दोहन और अत्याचार करने का काम किया, और मैं उसके शरण में चला जाऊं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे भाई नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि हमें कहाँ रहना चाहिए, बहुजनों का मान सम्मान कहाँ है। एक बात मैं बता दूं कि बहुजन में जितनी ताकत है, सभी लोगों को झुकाने का काम करेंगे। हमको किसी के पास झुकने की जरूरत नहीं है। हमारी ताकत इतनी है कि हम अपनी ताकत के दम पे इन सभी सामंतवादियों को झुका के और बड़ारा में दिखाएंगे और बिहार विधानसभा के सदस्य बन के जाएंगे। सर, हम लोग काफी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपके जो यादव समाज के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाति विशेष तो अलग टिकट दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ उनको नहीं देखे, हम लोग तेजस्वी यादव, लालू जी को देखकर वोट करेंगे। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि वो लोग तो सही बात कह रहे हैं। ये लोग खुद एक बात बताइए, बक्सर में ये लोग जाते हैं, राजपूत समाज के लोग तो आरजेडी हो जाते हैं, आरा में आते हैं तो भाजपा हो जाते हैं, और फिर लोकसभा में जब काराकाट जाते हैं तो निर्दलीय हो जाते हैं। तो यही लोग तो सिखा रहे हैं भाई
आप जिस तरह का हमें सिखाइएगा उस पर तो बहुजन समाज अब इतना बुर्बक थोड़े है, वो भी देख रहा है कि आप लोगों का रवैया क्या है। वहां एक कुशवाहा का बेटा चुनाव लड़ रहे थे, तो ये पूरी समंती ताकत अपने मिल करके अपने ताकत को प्रदर्शन करने का काम किया। तो बढ़ारे के सम्मानित जनता तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, और एक मैं बहुजन का बेटा हूँ, यादव का बेटा हूँ, तो सारे लोग एकजुट होकर के जिताएंगे। और हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही हैं। भले ही पार्टी किसी कारण से मुझे टिकट नहीं दिया है, लेकिन जीतने के बाद मैं पार्टी के हाथों को मजबूत करूंगा और राष्ट्रीय जनता दल को विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे। आप काफी दिन देखे कि आप धरना राबड़ी आवास के बाहर भी दिए, लेकिन आपको बातों को नहीं समझा गया। कहीं ना कहीं लग रहा है नहीं, धारणा हम लोग नहीं दे रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग अपनी मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ बहुजनों का ज्यादा संख्या है, और बहुजन समाज के लोग आजादी के बाद से 68 साल लग गया यहाँ तक आने में, और 68 साल के बाद 2015 में हम लोग यहाँ से चुनाव जीते। लेकिन आज समंती ताकत अपना पैर फैला करके आप पैसा के दम पे आज यहाँ सिंबल तो लेके चले आए हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद, बहुजनों का आशीर्वाद तो नहीं मिलने जा रहा है। बहुजन अब वो बुर्बक नहीं है जो पहले के हमारे दादा बाबू थे। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से समंती ताकत हमारे लोगों को प्रताड़ित करते थे। यही व्यक्ति ना जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बन के आया है, लोकसभा में एक पासवान के बेटा को आरजेडी के महागठबंधन के वोट देने के लिए मारने का काम किया था। कपड़ा फाड़, ये रामपुर गांव में ही, रामपुर बूथ पे राम पे ही कोड़ा से मार के, कपड़ा उतार के और उसको जूता से मारा गया था। और आज वो हमारे समाज के बीच में जा रहा है वोट मांगने। किस मुंह से भाई? आज हमारे लोग जब गमछी हरा लेके चलते थे तो ये लोग हरा गमछी से जैसे सांड भड़कता है वैसे ही लोग भड़कते थे। आज एक बात बताइए, वही हरा गमछी बांधने के लिए तो मैं तो एक तरफ से दिल से धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि भले ही आप सिंबल दे दिए हैं, ये लोग गमछी लेके चल रहा है, लेकिन दिल में ये लोग आज भी भगवा है। लेकिन सरोज यादव को कितना भी आप अपने से अलग कर दीजिएगा, सरोज यादव के दिल में आज भी राष्ट्रीय जनता दल और हरा रंग बहता है, हमेशा आजीवन बहते रहेगा। सर, आप एक और भी बात बोलते थे कि राजद में जो लोग चुनाव से मतलब सिंबल नहीं मिलने से पहले समाज सेवी घूम रहे थे, अभी समाज सेवी लोग नहीं दिख रहे राजद के समर्थन। सब समाज सेवी लुप्त हो गए हैं, क्योंकि टिकट के आस में आए थे, टिकट नहीं मिला। लेकिन देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई और अपने समाज की विचारधारा की लड़ाई को लड़ना चाहिए, और सरोज यादव हमेशा अपने समाज की लड़ाई को लड़ते रहा और आजीवन लड़ते रहूंगा। मैं जानता हूं कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा, हमारी समाज, बहुजन समाज एक आस भरी निगाह की तरफ देख रहे थे कि कौन हम लोगों के बीच में अब रहेगा, कौन हमारी मान सम्मान का रक्षा करेगा। इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। परिणाम मुझे मालूम है कि हम जीत के जाएंगे, क्योंकि बहुजनों का आबादी 80% है। जो सच में बहुजन समाज के लोग होंगे वो सरोज यादव को छोड़ के इधर उधर वोट नहीं देंगे। बढ़ारा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आप सभी बढ़ारा के सम्मानित अभिभावक, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये लड़ाई सरोज यादव की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। एक सरोज यादव मिलकर ये समंती ताकत से नहीं लड़ सकता है। जब सभी बहुजन गोलबंद होकर के जो जहां है वो सरोज यादव बन के लड़े, हमारी जीत पक्का होगी। जय भीम। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे पूर्व विधायक जो सरोज यादव जी थे, अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बढ़ारा विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।